यहां तक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी की, और यहां से हम इसको थोड़ा सा अब दूसरे साइड को ले रहे हैं। यहां से कुछ न्यूएंसेस, कुछ इंट्रिकेसीज इसकी आएंगी, और यहां पर जो मैंने कंटेंट असल में लाया है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम द स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। एंड जब मैंने ये पढ़ाया है 2023 में गालिबन, तो तभी मुझे ये जहन में क्रिटिसिज्म जहन में आया था, और वो आखिर में अर्ज करूंगा। तो एंड आई हैव रिटन दैट हियर, any view explicitly embracing the idea that truth consists in a relation to reality, ये बात तो मैंने अर्ज की अभी तक, that truth is a relational property involving a characteristic relation to some proportion of reality। अब इसको हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। This basic idea has been expressed in many ways, giving rise to an extended family of theories and more often theory sketches। Members of the family employ, अब इस theory के जो members है, यानी different जो सब theories हैं, वो different concepts यूज कर रहे हैं, different terms यूज कर रहे हैं। For example, correspondence, conformity, congruence, agreement, accordance, copying, जैसे कि डेफिनेशंस में आपने देखा होगा, किसी जगह एग्रीमेंट टर्म लिखी है, किसी जगह दूसरी टर्म लिखी है। Accordance, copying, picturing, signification, representation, reference and satisfaction, these terms are used for this relation। जो रिलेशन है थॉट में, बिलीफ में और उस रियलिटी में, उस रिलेशन के लिए ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इन द डिफरेंट थ्योरीज, जो मुख्तलिफ थ्योरी स्कॉलर्स ने दी है, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी की अम्ब्रेला के अंडर ही आती है। एंड और वेरियस कॉन्सेप्ट्स फॉर द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ रियलिटी, और उस रियलिटी के लिए भी अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं। कुछ लोग फैक्टर्स कहते हैं, दैट ए थॉट शुड कंफर्म, शुड एग्री, शुड कॉरेस्पॉन्ड टू ए फैक्ट, और इट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू स्टेट्स ऑफ अफेयर्स, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कंडीशंस, सिचुएशंस, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, सीक्वेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट्स, प्रॉपर्टीज, यानी ये डिफरेंट टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसलिए ये मैं सब इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिससे कंप्लीट कवरेज आप कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी को किसी भी बुक में पढ़ेंगे, कहीं भी कहीं लिटरेचर में पढ़ेंगे, एंड अगर आपको ये बातें याद रहेंगी, तो यू विल नॉट find any difficulty in understanding those things। Truth is correspondence of truth bearers। अब ये अलग तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। Truth is correspondence of truth bearers। What are truth bearers? These are these beliefs, propositions which bear the truth with truth makers। And what are these truth makers? These are the objects, human mind independent or facts। जी जी, अगर तो ये साइड स्क्रीन ना, यहाँ लेफ्ट साइड कैसे क्या प्रिंट रोज नजर बराबर ना, नहीं आप क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगा नजर बराबर रहेगी इस बार। नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उतना तो आपको दिखेगा, क्योंकि जब नीचे में आऊंगा तब मैं इसको ऊपर ले चलूंगा। चलो ठीक है। देखो लेफ्ट में अगर ले जाएंगे तब भी, तो अगर आपको पीपीटी चाहिए वो मैं शेयर करूंगा बाद में। चलो ठीक है। उसके लिए आप परेशान ना हो जाए। जी। Truth is correspondence of truth bearers, propositions। अभी truth bearers क्या है यहाँ पर? These are actually the propositions, these are statements or beliefs a person holds, and with truth makers these are the objects or facts। अब ये जो ह्यूमन वर्ड यहाँ पर है, ये मैंने खुद लिखा है। It is not written in this Stanford Encyclopedia of Philosophy, and I find it is not mistake in their sense, it may not be mistake in their sense because they may be atheists, because they don't believe in the external mind, the external consciousness, external intelligence outside the universe, and we do believe that is our main source, main fountainhead, that is our basic we can say the belief। so that इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, ह्यूमन माइंड इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल एक ट्री बाहर है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, एक रॉक जो बाहर है, एक स्टोन जो है, एक रिवर जो है, एक माउंटेन जो है, उसकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है ह्यूमन माइंड इंडिपेंडेंट। और फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट जो होते हैं जहनों में, तो ह्यूमन माइंड डिपेंडेंट इन ऑर्डिनरी सेंस। द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी डज परमिट फैक्ट्स टू बी माइंड डिपेंडेंट एंटिटीज। M. Taggart and perhaps Kant held such correspondence theories। The correspondence theories of Russell, Wittgenstein and Austin all consider facts to be mind independent। यानी ये इनके नजरियात है, इनमें भी आपस में तजादात हैं, एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, इसको आप भूल जाइए। To call an object mind dependent outside a metaphysical context is easy। अब किसी चीज को अगर हम एम्पिरिकली ये कहेंगे, आउटसाइड ए मेटाफिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि अगर हम एम्पिरिकली कहेंगे ये माइंड डिपेंडेंट है या माइंड इंडिपेंडेंट है, तब कोई मसला नहीं है। मगर जब हम मेटाफिजिकल सेंस को इंक्लूड करेंगे, मेटाफिजिकल कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, तब तो ये बड़ा इशू बनता है। एनीथिंग इमेजिनरी इंक्लूडिंग मूवी प्लॉट्स एंड फिक्शन, एनीथिंग बेस्ड ऑन ओपिनियन इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, आर्ट क्रिटिसिज्म, लोकल मॉरल वैल्यूज which are subjective, relative, theories, hypotheses and so forth are human mind dependent because they are the outcome of the human mind। In technical sense, in metaphysical context, mind dependent means that mind is necessary for the object's existence। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
that mind dependent means that mind is necessary for the object's existence, because these realities exist in the human mind. The art criticism, the politicus, the theories, the hypotheses, they exist in the human mind. The human mind, the existence of human mind is necessary for them. It needs a mind in order for it to exist. अब अगर इसी तरह हम ये कहेंगे to call an object mind independent in a metaphysical sense would be effectively suggesting that there is no God. Things can exist independently of any mind, up to and including the mind of God. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. Metaphysics studies objects that cannot be seen, heard, touched or tasted. Examples of these objects include universal moral values such as duty, honor, virtue, courage, right, the good, moderation, wisdom and justice. These objects also include artistic values, that is the aesthetics actually, what makes an object beautiful or even divine. Physics has no categories for these objects because these are non-physical, these are metaphysical realities. Physics has no categories, no classification for these objects. Therefore, some have proposed that all metaphysical objects are mind dependent, both God and human. Others regard metaphysical objects as objective, as real. So real that we live our lives by them and would even die for them. यानी ये ऐसे metaphysical objects हैं या ऐसे metaphysical realities हैं कि ये objective हैं, ये मारूजी हैं, ये हकीकी हैं, ये real हैं. यानी ये इतने real है, इनका हमारी जिंदगी में इतना रोल है, हम इनके लिए जीते हैं, बल्कि इनके लिए मरते भी हैं. इंसाफ के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, सच्चाई के लिए जीते हैं, मरते हैं. ये ऐसे वैल्यूज हैं. और सच्चा क्या है? खुदा का एक होना, यानी अच्छाई को फैलाना, बुराई को खत्म करना. ये बुनियादी वैल्यूज हैं, ये जस्टिस हैं. Civilization appears to be based slightly more on metaphysical objects, metaphysical truths, than on physical objects. इसमें मजीद हमें बात करनी है और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा. For example, some people say that God is a human mind dependent object. In other words, just a matter of opinion. Others, however, say that God is more real than anything we perceive with our five senses, all of which are temporary, while God is eternal. To such theorists, for example, Plato, even ideals such as virtue, the right, the good, virtue, wisdom and justice are objective. अब जो खुदा का जो वजूद है ना, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ह्यूमन माइंड डिपेंडेंट है, जैसा कि दुनिया के लोग कहते हैं, और जो एथिस्टिस्ट का नजरिया है कि खुदा का जो नजरिया इन लोगों ने खुद ही बनाया है, और जिसको शायद नीट्शे ने भी यही लिखा है कि डेथ ऑफ गॉड जो लिखा है उसने, वो उसी गॉड की बात करता होगा कि जो लोगों ने अपने जहनों में बनाया है, क्योंकि वो शायद हमारे खुदा से वाकिफ नहीं है. जिस खुदा को हम मानते हैं वो हमारे नजरियात से नहीं है, वो हमारे माइंड्स में नहीं है, वो हमारे माइंड पर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट है. वो अल्लाह असमद, वो असमद है, वो इंडिपेंडेंट है हर मखलूक से, हर क्रिएशन से, हर मौजूद से. अल्लाह के बगैर जो कुछ मौजूद है, खुदा तो उससे मावरा है, उससे इंडिपेंडेंट है. हम ऐसे गॉड का बिलीफ रखते हैं. तो वो ऐसी मेटाफिजिकल रियलिटी नहीं है कि आप कहेंगे 2 + 2 4 हो गए, ये भी एक मेटाफिजिकल रियलिटी है, मगर ये मेटाफिजिकल रियलिटी हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट है. Others say that God is more real. Of course, अब जो हमारा नजरिया है, that is more real. That is not just an opinion than anything we perceive with our five senses, all of which are temporary. Because our senses are temporary, our senses can deceive us, while God is eternal. And the existence of God does not depend upon our belief, whether we justify that, whether we believe Him or not. That is not, He is not dependent on that. वो उस पर मुनहसर नहीं है. To such theorists, for example, Plato, even ideals such as virtue, the right, the good, wisdom and justice are objective. यानी प्लेटो के नजदीक, आप चूंकि एक प्लेटो आइडियलिस्ट था, ये मेटाफिजिशियन था, तो इनके यहाँ ऐसे जो आइडियल्स है, वैल्यूज हैं, जैसे वर्चू है, गुड है, विजडम है, जस्टिस है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी मारूजी है, ये भी यूनिवर्सल है, आउटसाइड द, एंड दे एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन माइंड. यानी इनके नजदीक दीज एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन माइंड. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन कॉन्सेप्शन एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन consensus. They are not the output of outcome of the human mind. Human mind has not given birth to these values. It is the idea of Plato that human mind has not given birth to these values. These are not the creation of the human mind, and more real than the temporary objects that we perceive with our five senses. This is the idea of Plato. What does it mean to call an object human mind dependent inside a metaphysical context? अब ये इसका क्या मतलब है? ह्यूमन माइंड डिपेंडेंट हम कहेंगे या माइंड डिपेंडेंट कहेंगे? ये ह्यूमन तो मैंने इसको लिखा है ताकि कंफ्यूजन दूर हो. द आंसर डिपेंड्स अपॉन विच स्कूल ऑफ फिलोसफर्स वी आर आस्किंग. हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, किससे सवाल पूछ रहे हैं, किस पैराडाइम की बात कर रहे हैं, किस वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं. अगर हम एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू की बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली देन एवरीथिंग मेटाफिजिकल इज ह्यूमन माइंड डिपेंडेंट. फिर जो भी मेटाफिजिकल आइडिया है वो तो सब ह्यूमन माइंड डिपेंडेंट है, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल्स है, चाहे वो कुछ भी है. दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन माइंड. दैट इज ऑल माइंड डिपेंडेंट.
which means the existence of these entities depends upon the existence of the human mind. These are the creation of human mind. And if we ask the same question to theists or Neo-Platonists, then God is not human mind dependent. The some human mind dependent realities are the concepts of literary imagination and fiction. तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां मैं रुकता हूं। अगर कहीं पर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं आज के सबक के लिए।